नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दिव्यांका और आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे घर का प्यारा टेलीविजन यानी टीवी, जो हर दिन हमें नई दुनिया दिखाता है, असल में काम कैसे करता है। इसके पीछे की तकनीक क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की तस्वीरें, चाहे वो किसी दूर देश की हों या किसी महत्वपूर्ण घटना की, और आवाजें पलक झपकते ही हमारे सामने कैसे आ जाती हैं? यह किसी जादू से कम नहीं है। टीवी का सफर करीब 100 साल पहले शुरू हुआ, एक ऐसे समय में जब यह एक क्रांतिकारी विचार था, जब वैज्ञानिकों ने चलती फिरती तस्वीरें दूर तक भेजने का सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्या यह संभव है। शुरुआती टीवी बड़े, भारी और ब्लैक एंड व्हाइट थे और उन्हें देखना एक अलग ही अनुभव था, जिन्हें कुछ ही अमीर लोग खरीद सकते थे। यह एक लग्जरी आइटम माना जाता था। रंगीन टीवी आने के बाद देखने का मजा और भी बढ़ गया। हर चीज जीवंत और वास्तविक लगने लगी। स्क्रीन बड़ी, तस्वीरें रंगीन और देखने वालों के लिए एक नया अनुभव, और परिवार के साथ देखना एक त्योहार जैसा। सब एक साथ बैठकर हंसते और कहानियां देखते थे। आसान शब्दों में, टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जटिल सर्किट और तकनीकों से भरी है, जो दूर से आने वाले सिग्नल्स को पकड़कर उन्हें तस्वीर और आवाज में बदल देती है। यह सिग्नल्स हवा में तैरते रहते हैं। आज टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। यह हमें दुनिया से जोड़ता है। हम इसके साथ हंसते, सीखते और दुनिया से जुड़े रहते हैं। तो चलिए टीवी के इस जादुई सफर को और करीब से जानते हैं। अब जानते हैं कि टीवी स्क्रीन पर ये जादुई तस्वीरें और साफ आवाज कैसे पहुंचती हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। जब कोई शो शूट होता है तो उस पल को हमेशा के लिए कैद करने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। कैमरा उस दृश्य को छोटे छोटे पिक्सल में कैद करता है। ये पिक्सल ही तस्वीर की बुनियादी इकाई है, और ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाती है। ये सिग्नल ही टीवी तक जानकारी पहुंचाने का माध्यम है। यह सिग्नल सैटेलाइट या केबल के जरिए प्रसारित होता है, जिससे यह दूर दूर तक पहुंच सके और फिर हमारे टीवी तक पहुंचता है। एंटीना या केबल कनेक्शन इस सिग्नल को रिसीव करते हैं। टीवी का ट्यूनर और प्रोसेसर, जो कि टीवी के दिमाग की तरह काम करते हैं, इस सिग्नल को पकड़कर उसे समझने लायक बनाते हैं। फिर लाखों पिक्सेल्स को सही रंग और रोशनी देते हैं, जिससे स्क्रीन पर जीवंत तस्वीरें उभरती हैं। और इसी वजह से हमें चलती फिरती तस्वीरें दिखती हैं। आवाज भी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होकर बिल्कुल तस्वीरों की तरह सिग्नल के साथ भेजी जाती है, ताकि आप उसे भी सुन सकें, जिसे टीवी अलग करके स्पीकर में बदल देता है और आप आवाज सुन पाते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें एक सेकंड में 25 से 60 बार बदलती तस्वीरें एक फिल्म की तरह दिखती हैं। इसे फ्रेम रेट कहते हैं। अगली बार जब आप टीवी देखें तो याद रखिए, पर्दे के पीछे लाखों पिक्सेल्स और सिग्नल्स की टीम लगातार काम कर रही है। आपने एनालॉग और डिजिटल टीवी के बारे में सुना होगा। आइए फर्क समझते हैं। पुराने टीवी एनालॉग सिग्नल पर चलते थे, जिसमें सिग्नल कमजोर होने पर तस्वीर और आवाज खराब हो जाती थी। डिजिटल टीवी 0 और 1 की भाषा में काम करता है, जिससे पिक्चर और साउंड क्वालिटी हमेशा शानदार रहती है। डिजिटल तकनीक ने हमें हाई डेफिनेशन, HD और वाइड स्क्रीन टीवी दिए, जिससे तस्वीरें और भी साफ और असली लगती हैं। डिजिटल टीवी एक साथ कई चैनल और इंटरैक्टिव सेवाएं भी दे सकता है। भारत सरकार ने भी पूरे देश में डिजिटल सिस्टम लागू किया, ताकि हर दर्शक तक बेहतरीन क्वालिटी पहुंचे। संक्षेप में, डिजिटल टीवी ने देखने का अनुभव पूरी तरह बदल दिया है। अब तस्वीरें क्रिस्टल क्लियर और आवाज दमदार। टीवी के कुछ साथी हैं जिनके बिना टीवी अधूरा है: रिमोट, डिश, एंटीना और केबल। रिमोट कंट्रोल हमें अपनी जगह से टीवी चलाने की आजादी देता है। इंफ्रारेड लाइट के जरिए टीवी को कमांड भेजता है। डिश एंटीना छत पर सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है, जिसे LNB डिवाइस मजबूत बनाकर सेट टॉप बॉक्स तक भेजता है। सेट टॉप बॉक्स सिग्नल को डिकोड करता है ताकि टीवी चैनल दिखा सके। केबल टीवी में सिग्नल आपके इलाके के ऑपरेटर से सीधे तार के जरिए आता है। दोनों ही तरीकों का मकसद है टीवी तक चैनलों के सिग्नल पहुंचाना। डिश, केबल और रिमोट के बिना टीवी सिर्फ एक खाली डिब्बा है। टीवी आज के दौर में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, पर इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह ज्ञान का भंडार साबित हो सकता है।
वहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह समय की बर्बादी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। टीवी मनोरंजन का एक बेहतरीन स्रोत है, जानकारी का खजाना है और शिक्षा का आसान साधन है। ये बच्चों को नई चीजें सीखने और दुनिया को समझने में मदद करता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी देता है। साथ बैठकर फिल्में देखना या कोई शो देखना परिवार के सदस्यों को करीब लाता है। लेकिन ज्यादा टीवी देखना आंखों के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं और रिश्तों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत को कम कर सकता है। बच्चों पर टीवी का असर गहरा पड़ता है, इसलिए यह जरूरी है कि वे क्या देख रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। गलत चीजें देखने से उनकी सोच पर असर हो सकता है। वे हिंसा और नकारात्मकता से प्रभावित हो सकते हैं। संतुलन जरूरी है। टीवी देखने और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। टीवी देखने का समय तय करें, एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसका पालन करें, और बच्चों के साथ मिलकर अच्छा कंटेंट चुनें। उन्हें सकारात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित करें। टीवी के अलावा बाहर खेलना, किताबें पढ़ना और परिवार से बातें करना भी जरूरी है। ये बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो टीवी हमारा दोस्त और गुरु दोनों बन सकता है। यह हमें शिक्षित कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है और दुनिया से जोड़ सकता है। तकनीक हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं। हमें तकनीक का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि इसके गुलाम बन जाना चाहिए।